अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे एआई टूल के बारे में जिसको अगर आप कोई डॉक्यूमेंट देते हैं और उससे कुछ इंसाइट्स या अपनी उससे डॉक्यूमेंट से चैट करना चाहते हैं तो वो भी आप इस एआई टूल के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रेजेंटेशन है और आप जस्ट अपना टॉपिक देते हैं और उससे वो प्रेजेंटेशन भी बनवाना चाहते हैं फास्ट वेरी फास्ट, और अगर आप कोई इमेजेस बनाना चाहते हैं तो वो भी आपको इमेजेस बना के देगा। तो वो कौन सा टूल है, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। और वैसे तो आपके सामने ही इसका नाम पोप एआई है, लेकिन इसको किस तरीके से एक्सेस करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको स्क्रीन पे आ जाना है अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे लिखना है पोप एआई। यहाँ पे पोप एआई प्रो लिखेंगे तो मेरे पास एक ऐसा जो इंटरफेस है वो आ गया है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी इस पे अकाउंट बना दिया। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ से कोई दूसरा ब्राउज़र ओपन करना है, लाइक यहाँ से मैं, और यहाँ पे लिखना है पोप एआई। तो पोप एआई पे जैसे ही लिखेंगे यहाँ पे आपके पास एक ये वेबसाइट ऊपर आ जाएगी और इस पे एक्सेस करें। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी आपके पैसे नहीं लगेंगे। सबसे पहले आप वैसे भी चैट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से साइन इन करना चाहते हैं तो यहाँ पे साइन इन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब साइन इन करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी मेल दे दें या कंटिन्यू गूगल कर दें। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करना चाहते हैं। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, लेकिन मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक कर दूँगा तो मेरा जो अकाउंट है अब रेडी है, बिकॉज मैंने सारी एक्सेस वगैरह दे दी है। और यहाँ पे अब मेरा जो अकाउंट है वो बन गया है और ये थोड़ी देर में ओके हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अकाउंट तो बन गया, अब हम इसके थ्रू क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले पूछता हूँ कि यार डू यू नो व्हाट इज़ द पोप एआई। अब मैंने इसको एक जस्ट शार्ट टेक्स्ट दिया है। अब इस जो रिप्लाई रेस्पॉन्स करेगा, पोप एआई स्टैंड फॉर प्रैक्टिकल ओपन सोर्स पाइथन फॉर इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। So this is working like a chat GPT or Gemini AI, but what is the difference? अब आपके पास कुछ सवालात आ जाएंगे कि अगर चैट जीपीटी की तरह यूज़ हो रहा है या काम कर रहा है तो इसका डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस यहाँ पे तीन चीज़ें मैं आपको मेंशन करता हूँ। अगर यहाँ पे हम चैट जीपीटी देखें तो चैट जीपीटी में आप यहाँ पे आएंगे, मेरे पास चैट जीपीटी 3.5 मॉडल है और उसमें देखते हैं कि कोई प्रेजेंटेशन वगैरह बना सकती है। हाँ, वो टेक्स्ट प्रोवाइड करके देगी, लेकिन आप कोई भी इसके थ्रू प्रेजेंटेशन कम्प्लीटली आपको स्लाइड्स नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। तो उसके लिए आपको ये जो है ये नेसेसरी है। अब इसके थ्रू हम कोई अपना जो डॉक्यूमेंट है उसके साथ चैट भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हम अपना कोई भी अपलोड कर देंगे, कोई डॉक्यूमेंट है उसको हम अपलोड कर देंगे और यहाँ से आप कोई भी मेरा जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसको आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी अपलोड नहीं करना चाहता। और उसके बाद सेट लैंग्वेज फॉर, यहाँ पे हम कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश, मैं इंग्लिश करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं या आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं या आप एक प्रोफेशनल अपने जो जॉब्स वगैरह है उससे रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर हम कोई भी एक प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, कोई भी प्रेजेंटेशन लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन इसको बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, हम लाइक GPT-4 भी बना सकती है प्रेजेंटेशन। ठीक है, या हम पावर पॉइंट के थ्रू चैट जीपीटी के थ्रू ये जो प्रेजेंटेशन है वो बना सकते हैं, या हम अपने कैनवा के थ्रू। तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, और उस टाइम के लिए हम टाइम को सेव करने के लिए हम बहुत सारे एआई टूल्स देखते हैं कि यार ऐसा एआई टूल होना चाहिए जिसके थ्रू हम ये सारा काम बहुत ही शार्ट काम जो टाइम है उसमें करके दें। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो प्रेजेंटेशन है वो भी बना के देगा आपको इसी तरीके से, मतलब किस तरीके की ये जो प्रेजेंटेशन है वो आपके सामने। ठीक है,
अब दूसरी बात, ये टेम्पलेट्स यहाँ पे पड़े हैं। आप कोई भी अपना टॉपिक यहाँ पे जाएं, अगर यहाँ पे कोई क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन, तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपना टॉपिक देना। लाइक मैं कहता हूँ सोरा AI। अब मैं यहाँ पे जस्ट इसको टॉपिक दूंगा, और टॉपिक जैसे ही दिया तो ये मुझे प्रेजेंटेशन की पूरी कंप्लीटली मुझे विद इन 2 मिनट्स में सारे कुछ प्रेजेंटेशन बना के दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपनी जो पेजेस हैं उसकी साइज़ भी डिसाइड कर सकते हैं, और उसके बाद वर्ड अमाउंट भी लिख सकते हैं कि कितने वर्ड्स की होनी चाहिए। आइडियंस भी देख सकते हैं कि स्पेसिफिक कौन से आइडियंस होने चाहिए, स्टूडेंट्स होने चाहिए, बिजनेसमैन होने चाहिए, या इन्वेस्टर जो हैं वो होने चाहिए, या कोई टीचर होने चाहिए, और किसके लिए जो प्रेजेंटेशन ये बन रही है वो किसके लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑनलाइन विजिटर वगैरह। और उसके बाद हम स्लाइड फॉर्म भी देख सकते हैं, ऑनलाइन मीडिया, पब्लिक स्पीच, डॉक्यूमेंटेशन। तो बहुत ही अमेजिंग है, जिसमें आप अब यहाँ पे AI सर्च, AI जनरेशन, तो इसके लिए आपको प्रो की ज़रूरत पड़ेगी। प्रो मतलब छोटी सी प्राइस है वो आपको पे करनी पड़ेगी, और उसके बाद इसको अब अच्छी तरीके से पर मंथली एक्सेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरी बात करते हैं फ्लो चार्ट की। यहाँ पे फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं, फ्लो चार्ट हम कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है, या हम कोई भी ERD मॉडल बनाते हैं, कुछ मॉडल्स वगैरह के पहले हम डॉक्यूमेंटेशंस में हमें फ़्लो चार्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे हम फ़्लो चार्ट भी इसके थ्रू बना सकते हैं। उसके बाद हम इमेजेस बना सकते हैं, लाइक डेल ई के थ्रू इमेजेस बना सकते हैं। चैट GPT 4 के थ्रू आप वैसे तो इमेज बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जस्ट इसको टेक्स्ट देंगे और आपको यहाँ पे इमेजेस क्रिएट करके देगा। और ये इसमें दूसरी बात यहाँ पे ये है कि कोई भी आप कोई टेक्स्ट है उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, या लाइक हम कोई कहते हैं कि या यहाँ पे वेब स्क्रैपिंग हो रही है, या स्क्रैपिंग आप हम जस्ट कहें, तो यहाँ पे स्क्रैपिंग भी कह सकते हैं कि यार जो पर्टिकुलर टास्क है उसको आप एक्सट्रैक्ट करें, और जो फलाना चीज़ है उससे या इतने पेजेस हैं उसमें ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे चाहिए, उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉपी चेकर फॉर मार्केटिंग मटेरियल, जो बिजनेस से रिलेटेड कॉपीज़ वगैरह उसको चेक किया। यहाँ पे बात है लियोनार्डो AI प्रॉम्प्ट। अगर कोई आप वीडियोस बनाना चाहते हैं, या अपने कुछ ऐसे 3D इमेजेस बनाना चाहते हैं, और उसके लिए आपको टूल एक होता है लियोनार्डो AI, जिसके थ्रू आप जस्ट टेक्स्ट देंगे और वो आपको वीडियो में कन्वर्ट करके देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको लियोनार्डो AI की प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा कि किस तरीके से ये लियोनार्डो AI की प्रॉम्प्ट है, और इस तरीके से। अब यहाँ पे दूसरी बात यहाँ पे है मिड जर्नी, जो कि हम यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट कोई बहुत सारे जो इमेजेस वगैरह उसको क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे मिड जर्नी की प्रॉम्प्ट भी क्रिएट करती है, और अपने जो वॉलपेपर्स हैं उसको भी क्रिएट करके देगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एकेडमिक के। एकेडमिक में अगर आप कोई क्वेश्चन पेपर बनवाना चाहते हैं, अगर आप कोई मैथ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, या अगर कोई अपना जो थीसिस है उससे थीसिस अपने लिखना चाहते हैं, आपको पता नहीं कि किस तरीके से थीसिस लिखी जाती है, तो इसी तरीके से आप अपनी थीसिस भी लिख सकते हैं, और प्रपोजल भी वगैरह भी लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं, जस्ट आपके पास टेम्पलेट्स पड़े हैं, आपको क्या करना है, इन टेम्पलेट्स को यूज़ करके आप अपनी जो जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे, या अपने जस्ट स्पेसिफिक अपने जो डिटेल है वो थोड़ा सा देना है। लाइक अगर आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या आपने प्रॉम्प्टिंग अच्छी की, तो जितनी आपकी अच्छी प्रॉम्प्टिंग होगी या अपनी टेक्स्ट या इनपुट होगा, उतना आपको आउटपुट इससे अच्छा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर करियर से रिलेटेड हम कुछ CV बनाना चाहते हैं, या कोई हम रिज्यूमे या पोर्टफोलियो वगैरह बनाना चाहते हैं, तो वो भी इस तरीके से यहाँ इससे बना सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई लिंक्डइन की पोस्ट बनाना चाहते हैं, तो वो भी इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे SEO करना चाहते हैं, लाइक यूट्यूब की SEO, या अपने फाइवर की, या अपने जो वेबसाइट है उनकी SEO करवाना चाहते हैं, तो वो भी इस तरीके से। यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट्स पड़े हैं, और टेम्पलेट्स को जस्ट आप ये दें कि फलाने टाइप की मेरी वेबसाइट है, या फलाने टाइप की मेरा वीडियो है, और इस तरीके से आपको सारा कुछ डिटेल है, या बहुत जो मेजर रैंकिंग जो कीवर्ड्स हैं वो आपको प्रोवाइड करके देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे समराइजिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, कोडिंग के लिए, स्पेशली हम कोई पाइथन का या हो गया, जावा का हो गया, या कोई भी किस तरीके की कोई प्रोग्रामिंग हो गई, तो उसको भी ये एक्सेस करके आपको आपके लिए इजीनेस पैदा करके देगा।
अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं लाइक रिकमेंडेड, आपके लिए क्या रिकमेंडेड है, और ये सारी चीज़ें मेरे लिए रिकमेंडेड है। उसके बाद यहाँ पे माय टेम्पलेट्स हैं, कुछ टेम्पलेट्स पड़े हैं। तो अब कोई टेम्पलेट्स खुद जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसी तरीके से माय प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैं अपनी प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूँ, सोरा AI। मैंने जस्ट इसको बता दिया कि इतने जो सोरा AI की प्रेजेंटेशन है वो मुझे बना के दें बस, ठीक है। अब यहाँ पहले तो ये आउटलाइन बना रहा है कि किस तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन होगी। सबसे पहले अपनी आउटलाइन जो है वो बनाएगा, उसके बाद डिवाइड करेगा उस आउटलाइन को कि फर्स्ट स्लाइड में ये होनी चाहिए, सेकंड स्लाइड में ये होनी चाहिए, थर्ड स्लाइड में ये होनी चाहिए। इसी तरीके से पूरे स्लाइड्स की जो आउटलाइन होगी वो डिवाइड करेगा फर्स्टली। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछेगा कि किस तरीके से आपकी जो स्लाइड्स हैं वो किस तरीके से होना चाहिए, या आप रेडी हैं स्लाइड्स बनवाने के लिए। तो यहाँ पे मैं इस क्रिएट प्रेजेंटेशन को पे क्लिक कर दूँगा। तो जैसे ही क्रिएट करूँगा यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला टॉपिक है, उसके बाद आउटलाइन है, और उसके बाद प्रेजेंटेशन। तो ये 3 चीज़ें हैं प्रेजेंटेशन बनाने के बाद। अगर आप फिर प्रेजेंटेशन जो बनाई है उस थीम चेंज करना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ, या प्रेजेंटेशन को आप प्रेजेंट करना चाहते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये हो गई मेजर चीज़ें हैं। अगर आप की चैट हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर इसकी जो प्राइसिंग वगैरह है, प्राइसिंग की अगर में आए तो यहाँ पे देखते हैं फ्री ट्रायल पे आप क्लिक करें, और यहाँ पे फ्री ट्रायल में के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कुछ पड़े हैं फ्री में आप क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है। 10 स्टैंडर्ड क्वेश्चन डे, 2 GPT-4 क्वेश्चन पर डे, यहाँ पे आपको ये फ्री में कुछ डेली मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये प्रो जो मिलेगा वो $8.3 में मिलेगा, और उसके बाद $33 में आपको ये अनलिमिटेड चीज़ें वो आपको मिल जाएगी। तो इसी तरीके से ये है पोप AI की कुछ डिटेल्स जो कि मैंने इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली बता दी। और यहाँ पे मैंने एनुअल की और मंथली के बारे में, ये मंथली है और ये एनुअल है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ और चीज़ें देखते हैं, लाइक इसकी जो है एक्सटेंशन भी आती है। अगर गूगल से आप कोई या अपनी जो गूगल अकाउंट है उससे एक्सटेंशन बनाना चाहते हैं या एक्सटेंशन से डाउनलोड करना चाहते हैं, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे इसको आप एंजॉय करेंगे, और ये जो है इसको आप अपने जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं या प्रोफेशनल राइटिंग या एजुकेशनल राइटिंग वगैरह जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी उसको आप एंजॉय करेंगे और इसको राइट करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ है GPT-4 और स्टैंडर्ड, हम अपने फाइल है या इमेजेस अपलोड भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और GPT-4 में करते हैं, मैं करता हूँ, और मैं अगर GPT-4 के थ्रू डेली बेसिस पे 2 to 3 क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो वो भी एक अच्छी बात है, बिकॉज़ फ्री में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं ऐसे। तो अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट वेज में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि ऐसी AI से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हम मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।